ये बात फरवरी 2018 की है। फ्रांस की एक छोटी सी सिटी में एक कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जहां पर 15 दिन के लिए वहां की जितनी भी फीमेल्स थी उन सबको एक राइट दिया गया कि अगर कोई भी आदमी या औरत उन पर रेप अटेम्प्ट करता है तो वो उसे डायरेक्टली किल कर सकती है। 15 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला। 15 दिन में वहां पर यानी कि 3 रेप अटेम्प्ट्स। 15 डेज के बाद जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर अथॉरिटीज को बुलाया तो पता ये चला वहां पर 3 में से 2 अटेम्प्ट्स फेक थे, यानी कि लड़कियों ने लड़कों को बिना बात के मार दिया जस्ट बिकॉज उनकी पर्सनल दुश्मनी थी। इसी वजह से लड़कियों ने लड़कों को जान से मार दिया और बोल दिया कि रेप अटेम्प्ट हुआ था। ये कहानी इंडिया से बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनमें से 40 to 50% देवियां हैं। हमारे यहाँ देवियों को बहुत माना जाता है। हमारे यहाँ छोटी लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है और अलग अलग देवियों की पूजा करी जाती है। अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, बहुत माना जाता है। मानते तो पहले भी थे 1980s से पहले लड़कियों पर, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनके साथ मॉलेस्टेशन होती थी, रेप होता था, बट रिपोर्टिंग कभी नहीं होती थी। देन 1980s के बाद जब धीरे धीरे फीमेल एक्ट्रेसेस, डांसर्स, जिम्नास्ट धीरे धीरे फीमेल जो थी वो लीड में आने लगी, धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लगी, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। पर ये जो पूरा प्रोसेस था इसका एक रिजल्ट निकला, वो था फेमिनिज्म। ये जो फेमिनिज्म है ना, इसका मेन मोटिव ये था कि लड़कियों को लड़कों के इक्वल लाकर खड़ा करना। पर एज यूजुअल हमारी इंडियन सोसाइटी में मोस्टली लोगों ने इसको गलत वे में यूज किया। फेमिनिज्म को आज की डेट में बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज किया जाता है। जस्ट इमेजिन, तुम सड़क पर चल रहे हो, अगर तुम 2 लड़का लड़की की लड़ाई होते हुए देखोगे, अगर लड़की लड़के को थप्पड़ मारेगी ना तो लोग यही सोचेंगे कि लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा कि लड़की ने उसको थप्पड़ मारा, या लड़के ने लड़की को फोर्स करा होगा किसी चीज के लिए। और अगर लड़का लड़की को थप्पड़ मारता है तो भाई पब्लिक हमेशा लड़के को पीटती है, क्योंकि सोचती है कि लड़का बुरा है कि उसने एक लड़की को थप्पड़ मारा। तो इसमें इक्वालिटी की बात कहां से आई? इक्वालिटी का मतलब होता है लड़का और लड़की बिल्कुल इक्वल हैं, पर नहीं। हमेशा हमारे यहाँ एक सेंटेंस है ना, वुमेन आर ऑलवेज राइट। इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट करा जाता है कि भाई क्या बताऊं। इस चीज को बोला तो बहुत मजाक में जाता है, बट इस चीज को अगर सीरियसली सोचा जाए ना तो ये फेमिनिज्म नाम की जो चीज है ये हमारी सोसाइटी में पूरी तरह से मिसयूज हो रही है। मैंने तो भाई खुद कई बार विटनेस किया है कि अगर कोई लड़का स्कूटी चलाकर जा रहा है और कोई लड़की आकर जानबूझ के उससे ठुक जाती है तो लोग सीधा लड़के को बिना पूछे पीट देते हैं। पिछले साल ऐसे बहुत से केसेस हुए जहां पर लड़के को छोटी से छोटी बात के लिए पब्लिक ने मार मार के उसकी जान ली। हमारे यहाँ ऐसे केसेस रोज होते हैं। हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स आज की डेट में भी हमेशा लड़कियों को सही मानते हैं। स्पेशली अगर तुम टीनेजर्स की बात करो ना तो हमेशा ये माना जाता है कि टीनेजर्स में लड़कियां पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और लड़के हमेशा आवारागर्दी करते रहते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम सारे लड़कों को इतना ज्यादा मिसजज किया जाता है और हमारे साथ इतनी ज्यादा अनफेयरनेस दिखाई जाती है कि भाई क्या बताना। मानता हूं कि आज की डेट में लड़कियों के साथ अभी भी बहुत ही सारे घिनौने काम होते हैं, मानता हूं, पर जो लड़कियां आगे बढ़ चुकी हैं, जो लड़कियां अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके माइंडसेट को डेवलप नहीं किया गया। ऐसी लड़कियां ऐसे चार्जेस को जो कि आप आसानी से किसी भी लड़के पर लगा सकते हैं, जैसे कि रेप चार्जेस एंड मॉलेस्टेशन चार्जेस या छेड़छाड़ के जो छोटे मोटे इल्जाम होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये मानने लगे हैं कि लड़की हमेशा सही होती है। वाई
वुमेन आर नॉट ऑलवेज राइट, वुमेन आर नॉट ऑलवेज राइट। ये जो सेंटेंस है ना, वुमेन आर ऑलवेज राइट, इसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। मैंने पिछले साल में कई बार ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है और तभी मुझे आइडिया आया ये वीडियो बनाने का, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी चीज मेरे अकेले के साथ नहीं हो रही है। अगर तुम नॉर्मली इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे ना, मैन बीटन बाय वुमेन और मैन बीटन बाय पब्लिक, मोस्टली वीडियोस या मोस्टली केसेस जो तुम्हें दिखाई देंगे वो इसके दिखाई देंगे कि लड़की ने लड़के पे इल्जाम लगाया था कि लड़का उसे छेड़ रहा है। माना कि ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट बाहर घूम रहे हैं खुले में, जो ऐसे लड़कियों को छेड़ते हैं, ताड़ते हैं। पर हमारे यहाँ ना किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए कोर्ट से पहले पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि पुलिस के पास चलते हैं सब साफ हो जाएगा, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लेते हैं सब साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, पब्लिक वहीं पे डिसीजन ले लेते कि हाँ लड़के की गलती थी और उसे पीट पीट के मार देती है। और ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता। जो तुम्हें फ्रांस की मैंने स्टोरी बताई थी, इस स्टोरी को इसीलिए सोर्सेज से रिमूव कर दिया गया था बिकॉज ये एक बहुत ही घिनौना और एक बहुत ही बुरी इमेज बन गई थी उस पर्टिकुलर जगह के लिए जहां पर ये टेस्ट हुआ था। ये न्यूज़ कुछ दिनों तक न्यूज़ हेडलाइंस में रही थी, कुछ दिनों तक आपकी गूगल फीड पर दिखी होगी, पर इसे काफ़ी टाइम बाद रिमूव कर दिया गया। अगर तुम अभी जाकर नेट पर सर्च करोगे इसको तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफिशियल सोर्सेज को ये बोला गया था कि इस चीज़ को रिमूव कर दो बिकॉज वो हमारी सिटी की इमेज को खराब करता है। तो भाई इस वीडियो का ना मेन पॉइंट ये है कि यार ऐसा नहीं है कि वुमेन आर ऑलवेज राइट। इस चीज को चाहे लड़के मानते हो चाहे लड़कियां अपने दिमाग में रखकर बैठी हो कि मैं तो सही हूं। यू नो मेरे मम्मी मुझे कई बार बोलते कि बेटा अगर तू किसी दिन किसी लड़की के मामले में फंस गया ना तो लड़की जो बोलेगी हमारे देश में वही होगा, चाहे तुम इनोसेंट क्यों ना हो, चाहे तुमने कुछ ना किया हो, तुम्हारे सबूतों को जानबूझकर हटा दिया जाएगा बिकॉज सामने एक लड़की है। इस चीज को रियलाइज करो। कोई भी लड़का या लड़की जो मेरी बात सुन रहा है, अपना माइंडसेट डेवलप करो। जब तक तुम्हारा माइंडसेट डेवलप नहीं होगा तुम डेवलप नहीं होगे। विद दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो प्लीज शेयर करना, प्लीज शेयर करना हर एक के साथ जिसको तुम जानते हो, जिससे ऐसी बातें तुमने कई बार सुनी हो जो वुमेन आर ऑलवेज राइट बहुत मजाक में बोल देते हैं, उनके साथ शेयर करो। अगर तुम्हें हेल्प करती है, अगर तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी असर पड़ता है, अगर तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो प्लीज शेयर करो ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू गाइस, मेरा नाम है मास्टर वुड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।